हेलो जूले, नमस्ते सभी को। वेलकम। आज का नवा दिन है। अनशन को बहुत दिन हो चुका है, फिर भी हम आज स्टूडेंट का नवा दिन है। आज थोड़ा डिस्कशन करेंगे, टॉक करेंगे अजय लाडोल के साथ। अजय लाडोल पहले तो मैं भी जानता नहीं था, इनका गाना सुना लग मैंने सुना था, मगर ये अजय लाडोल ने गाया मुझे पता नहीं था। गाना बहुत अच्छा है अजय दीदी। थैंक यू राफेल, और सबको जूले सलाम, और राफेल को थैंक यू सो मच। और यहाँ पे ये यू वोंट बिलीव कि कितने दिनों से अभी ये टेंट लगा के, मुझे तो लगता है राफेल इसके बाद भी यहीं पे बैठने वाला है। तो अपार्ट फ्रॉम मजाक, यहाँ पे राफेल को बहुत टाइम हो गया, काफ़ी टाइम हो गया। और 9 डे ये यूथ के तो स्टार्टिंग में फला है ना, स्टार्टिंग से राफेल यहीं पे टेंट लगा के बैठे हुए हैं, दिन में रात में। और पहले 5 डेज़ का भूख हड़ताल भी, हंगर स्ट्राइक पे भी राफेल थे। तो सारे यूथ की तरफ से सल्यूट और क्लैप और थैंक यू सो मच। मुझे एक बात बहुत अच्छा लगा, बहुत पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। और ये नहीं है, ये पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद आपको जो अच्छा लगे बोले। ये अभी कुछ समय पहले मीडिया को ब्लॉक करने वाला, ये थोड़ा बताना चाहोगे? कौन सा कि मीडिया हमें कवर नहीं कर रहे? तो सबसे पहले तो मैं यही कि हम सबको पता है डेमोक्रेसी के 4 पिलर्स होते हैं, और 4th पिलर प्रेस यानी इंडिपेंडेंट मीडिया को बोलते हैं, जो कि जहाँ पे भी कुछ गलत हो रहा हो किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में, तो उस पे आवाज़ उठाना, सच्चाई को दिखाना, सच्चाई को ब्रॉडकास्ट करना और सबके सामने स्क्रीन पे लाना इज़ द मेन काम ऑफ मीडिया। तो फिर जब हमारी खुद की इंडियन मेन स्ट्रीम मीडिया में जितने भी टीवी चैनल्स या न्यूज़पेपर्स है, वो सब ऐसे चीज़ों को, हमारे जो अभी लद्दाख में चर्चा पे है सॉरी 6 शेड्यूल और स्टेटहुड, इसको अगर वो कवर नहीं करेंगे तो इट इज़ रियली कंसर्निंग। और मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया जो है एक ऐसा पार्ट है जो जहाँ पे दूर दराज के इलाकों में, जहाँ पे इंटरनेट ना हो, जहाँ पे इतना डेवलपमेंट ना हो, जहाँ पे इतना प्रोग्रेस ना हो, इतने दूर दूर इलाकों पे भी मीडिया को पहुँचना चाहिए जैसे उनका काम होता है। लेकिन यहाँ पे तो सब कुछ अवेलेबल है, इतना शोर हो रहा है, सारे दुनिया तक बातें जा रही है किसी ना किसी थ्रू, बट फिर भी हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया हमें कवर नहीं कर रही है। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, और बहुत दुख की बात भी है, बहुत सैडनिंग है, बहुत डिसहार्टनिंग है कि इतना हमारा करने के बाद भी, सोनम वांगचुक जी यहाँ पे 21 डेज़ तक फास्ट पे बैठने के बाद भी जब यहाँ पे कोई मीडिया कवरेज नहीं आती है, तो हम इसको 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कैसे बोले? ये मेरा क्वेश्चन मार्क है। और इसको लेके मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों होता है, जब कोई चीज़ हम उन पे रिलायबल हो, हम उन पे निर्भर है कि ये हमें सच्चाई दिखाएंगे, जहाँ जहाँ कोनों कोनों में कुछ भी नहीं है वहाँ पे जाके मीडिया हमें सच्चाई दिखाएगी, लेकिन यहाँ पे वो अवेलेबल नहीं है, यहाँ तक वो पहुँच नहीं पा रहे। तो ये बहुत दुख की बात है। दीदी, मेरे मन में एक सवाल अभी आया, बुरा मत लगना। हमारे बगल में चेन्नई है, चेन्नई एक डिक्टेटरशिप है। वहाँ न्यूज़ रिपोर्टर्स इंडिया और चेन्नई अभी सेम होते जा रहा है, कैसा है इसके बारे में? जैसा अभी पूरे इंडिया में सिचुएशन बहुत बड़ा हो रहा है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का कह लो, मणिपुर जो जल रहा है इतने टाइम से, और लद्दाख का ही देख लो, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट देख लो, इंडिया का भी देखो, और जो हमारे
लद्दाख में भी जो टॉप हमारा यूनियन टेरिटरी टॉप पे आता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट का के लिस्ट में। तो फिर ये सब देख के और जितना हमें ये पता चल रहा है, बहुत दूर का नहीं बोलूँगी जो, लेकिन अभी छोटी छोटी चीज़ें हमारे ही साथ हो रही है, वो बहुत ऐसा लग रहा है कि गलत हो रहा है। दिस इज़ नॉट डेमोक्रेसी। मुझे नहीं पता डिक्टेटर है क्या है, लेकिन डेमोक्रेसी तो नहीं है, क्योंकि हम इतने पीसफुल प्रोटेस्ट में बैठे हैं, इतना सब कुछ पीसफुल हो रहा है। और हमारे बाहर भी अभी हमने 7 मार्च के लिए सोनम वांगचुक जी ने प्लान किया था कि पश्मीना मार्च पे जाएंगे, जो कुछ गंदा प्लानिंग नहीं था, बहुत शांति से जाने वाले थे, पीसफुल थे, लेकिन उन सब पे भी रोक लगाया जा रहा है। इतना डेस्परेट होके 144 सेक्शन इम्प्लाई कर रहे हैं। तो इस सब से मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि बहुत ऐसे मुट्ठी में पब्लिक को, लोगों को मुट्ठी में रखने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बहुत ख़राब चीज़ है और जो डेमोक्रेसी में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू गो कहीं भी हमारे अपने जगहों पे जाने का जो हमारे पास फ्रीडम है, राइट है, उसको हमें प्रोवाइड करना चाहिए, वो हमें खुलेआम मिलना चाहिए, जो कि नहीं मिल रहा है। दैट इज़ बहुत दुख की बात। तो यही बोलना चाहूँगी कि हाँ, कहीं ना कहीं तो ये गलत हो रहा है डेफिनेटली। और एक बात मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी कि आज ही की बात है, आज ही हमें ये पता चला है कि जो यहाँ पे कोई रिपोर्टर्स आए थे बाहर से, तो उन जो बहुत सारे इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट और यूट्यूबर्स हमारी इस स्ट्रगल को, मूवमेंट को कवर करना चाह रहे हैं और करने में कोशिश भी कर रहे हैं। तो यहाँ आज हमें पता चला कि कल हमसे सबसे बाइट्स लिए थे वीडियो के, और मिस्टर सोनम वांगचुक से उन्होंने इंटरव्यू भी लिया था। तो उन सबको पता चला कि जैसे वो यहाँ से बाहर गए तो उनके कैमरा लेकर उनका पूरा जो डेटा था सब कुछ डिलीट कर दिया, फॉर्मेट कर दिया। तो ये कहाँ का डेमोक्रेसी है, ये कहाँ का फ्रीडम है? तो ये सब चीज़ें जब होते हुए दिख रहा है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ख़राब लगता है और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं भी थोड़ा ऐड करना चाहूँगा। ये सब कौन करता है, कौन ऑर्डर देता है, उसको ज़रा सी भी शर्म नहीं आती है मुझे। शर्म के बाद कल मेरी एक वीडियो शॉर्ट डॉक्यूमेंट बनने के लिए आया था, वो ले गया। इसी तरह कितने पब्लिक में डिक्टेटरशिप लगाए। आपको मैं ये लास्ट संदेश देना चाहोगे भारत के लोग, लद्दाख के लोगों को? सबसे मैं यही बात बोलना चाहूँगी कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके लिए हम सबको आगे आके पार्ट लेना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। जितना पॉसिबल हो सके यहाँ पे आके अनशन में पार्ट लेना, यहाँ पे बैठना, थोड़ा यहाँ पे जब हम बैठते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हुआ। बहुत लोगों को लग रहा होगा कि किसी को काम नहीं है, ऐसे ही बैठे हुए हैं, ठीक है, जिनको जो लगता है वी कांट हेल्प। लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस से बोलूँगी, मुझे बहुत लोग ऐसे जाने हैं जिनके थ्रू मुझे बहुत चीज़ें पता चली है जो मुझे पता नहीं थी, जो वो चाहे यहाँ से इस टॉपिक से जुड़ा हुआ हो या बाहर की भी चीज़ें हो। जब अभी 3 दिन के लिए लकरुक, जंगले सिरिंग, दोरजे भी यहाँ पे थे, अभी चोचोले भी थे, तो हम टेंट में इतने 1-1, 2-2, 3-3 घंटे तक लेके बैठ के बातचीत करना, उनसे इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस और इतना ज़्यादा कुछ नॉलेज वो लोग शेयर करते हैं, अपना एक्सपीरियंस पूरे उनके लाइफ टाइम का शेयर करते हैं कि उनको सुन के इट्स नॉट लाइक ये चीज़ें ना, जैसे अभी भी कुछ दिन पहले अजले ने यहाँ पे बोला था कि ये ऐसी चीज़ें हैं जो किताबों में नहीं मिलेगी। किताबों के नॉलेज को छोड़ के भी और भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है हमें यहाँ पे एक्सपीरियंस के थ्रू। तो मैं यही सबको बोलना चाहूँगी कि जितना हो सके इन सब में पार्ट लीजिए, और जितना पॉसिबल हो सके दिन में, रात में 1-2 घंटे यहाँ पे आके थोड़ा सपोर्ट दिखाइए, अगर आप सपोर्ट में हो तो, जो कि होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ जो है हमारे अपने लद्दाख की सेफ्टी और इन्वायरमेंटल
इश्यूज़ हमारे सेफगार्ड के लिए, हमारे कल्चर, ट्रेडिशन, लैंग्वेज, आइडेंटिटी, इंडिजिनस लोगों की प्रोटेक्शन के लिए है। तो यही बोलना चाहूँगी। थैंक यू सो मच इस वीडियो को शेयर करना। प्लीज बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। गुड नाइट, थैंक यू राफेल।